बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में से एक ऋषि कपूर ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान लोगों को अपना दीवाना बना के रखा था। उनकी एक्टिंग स्किल इतनी जबरदस्त हुआ करती थी कि हर कोई उनका दीवाना हो जाया करता था। ये बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग दोनों से ही लाखों लोगों को अपना दीवाना बना के रखा था। ऋषि कपूर की फैन लिस्ट काफी ज्यादा लंबी रही है। वो ऐसे अभिनेताओं में से भी एक माने गए हैं जो अपनी बेबाक अंदाज के लिए काफी ज्यादा मशहूर भी रह चुके हैं। ऋषि कपूर वो अभिनेता थे जिनकी दीवानगी सिर्फ ना युवाओं में बल्कि बुजुर्गों तक शामिल रही। हालांकि ऋषि कपूर के अगर नाम का कहीं पर ही जिक्र होता है तो कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां उनको लेकर वायरल होते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में हम आपको ऋषि कपूर और दाऊद इब्राहिम से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जो आज तक आपने शायद नहीं सुना होगा। अब जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि ऋषि कपूर बॉलीवुड के बेहतरीन सुपरस्टारों में से एक थे जिनकी दीवानगी सर चढ़कर लोगों के बीच में बोलती थी। और एक बार ऐसा भी समय आया जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी ऋषि कपूर के दीवाने हो गए। अब यहाँ इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का पुराना नाता रहा है। अंडरवर्ल्ड से जहाँ पूरी दुनिया कांपती है, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के इस सितारे से दाऊद इब्राहिम इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था कि एक बार तो उनके जूते तक खरीदने के लिए तैयार हो गया था। और इस बात का खुलासा खुद ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में किया था। ऋषि कपूर ने अपनी इस किताब में उन दोनों का जिक्र किया जब इनका 2 बार दाऊद इब्राहिम से आमना सामना हुआ था। अपनी इस किताब के मुताबिक उन्होंने बताया था कि दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। ऋषि कपूर की इस किताब में लिखा है कि 1988 का वो दौर था जब भारत में उस वक्त मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। दुबई में आशा भोसले और आर.डी. बर्मन नाइट का आयोजन हुआ था जिसमें शैलेंद्र सिंह परफॉर्म करने वाले थे, जिसे देखने में अपने दोस्त बिट्टू आनंद के साथ दुबई पहुंचा। अब ऋषि कपूर अपनी इस किताब में आगे लिखते हैं कि दाऊद का कोई आदमी ऋषि के पास फोन लेकर आया और उनसे कहा कि दाऊद इब्राहिम बात करेंगे। फोन की बातचीत में दाऊद ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया था। आगे इस किताब में लिखा है कि इसके कुछ ही वक्त बाद दाऊद इब्राहिम ने उन्हें और उनके फ्रेंड को लेने के लिए कार तक भेज दी थी। गाड़ी काफी वक्त तक चक्कर लगाती रही ताकि वो रास्ते को याद ना रख सके। घर पहुंचने के बाद दाऊद इब्राहिम ने ऋषि को रिसीव किया। ऋषि कपूर और दाऊद को चाय और बिस्कुट सर्व किए गए। हालांकि ऋषि कपूर इस दौरान आगे इस किताब के जरिए बताते हैं कि जब बातचीत के बाद हम लोग वहां से चलने लगे तो दाऊद ने ऋषि से कहा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। हालांकि ऋषि ने इसके लिए मना कर दिया। दूसरी बार ऋषि कपूर की मुलाकात दाऊद से साल 1989 में हुई थी। उस वक्त ऋषि कपूर अपनी पत्नी नीतू के साथ दुबई में जूते खरीद रहे थे। ऋषि कपूर ने आगे अपनी इस किताब में बताया कि उस वक्त दाऊद 8 से 10 बॉडीगार्ड उनके साथ ही वहीं मौजूद थे। तो दोस्तों, इस तरह आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अभिनेता रहे ऋषि कपूर जिनका दीवाना दाऊद इब्राहिम था। हालांकि दाऊद इब्राहिम के कहने पर तमाम निर्माता निर्देशक काम भी किया करते थे और दाऊद का नाम जुड़ने पर कई सारे बड़े अभिनेता बदनाम भी रह चुके हैं। लेकिन सबके बावजूद ऋषि कपूर इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिनका दीवाना खुद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था। अब आपको इस पूरी खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।